हेलो गाइस, ये अपना वॉइस का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं पहले पार्ट में आपको समझाया हूं कि कैसे टेंस कैटेगरी का सेंटेंस को सॉल्व करते हैं और मोडल हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें बता रहा हूं और ज्यादा डीप के साथ एकदम क्लियर और नहीं कर रहा हूं। सिर्फ एग्जाम के लिए आपको जरूरी है उतनी चीजें बता रहा हूँ ट्रिक के साथ। ओके, तब आज के अपना टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंस जो रहता है वैसे वाले वॉइस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, मतलब आदेश हो, कमांड बोल सकते हैं उसको, या फिर रिक्वेस्ट, किसी को मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे वाला सेंटेंस, या फिर सजेशन या फिर एडवाइस। ओके, तो ऐसे वाले सेंटेंस को अपन क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मैं इसको 4 टाइप में मतलब कैटेगराइज करके मतलब आपको समझाता हूं और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा इस वीडियो में पूरा। तो अपन चलते हैं एक एक कर करके। और मैं बताऊं ऐसे वाले इंपरेटिव सेंटेंस ज्यादातर आपको मेन वर्ब से स्टार्ट होते हुए दिखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, डिटेल के साथ थोड़ा माइंड आपको क्लियर होगा। ओके, और ये आपको एग्जाम में पूछते ही है, याद रखना। तो इसको अच्छे से आपको समझना है, अब बहुत ईजी है। वीडियो के खत्म होते तक आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो पहला कैटेगरी का इसमें सिखाता हूँ आपको जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें टाइप 1। टाइप 1 क्या है, ऑर्डर या फिर कमांड वाले सेंटेंस। इसमें कुछ एग्जांपल लिया हूं, इसको आपको मैं कन्वर्ट करता हूं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। जैसे कि आपके एग्जाम में ऐसे पूछते हैं ना, आप देख लो, शट द विंडो मतलब खिड़की बंद कीजिए, ऐसा करके बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाए, इसमें तो कोई सब्जेक्ट देखने नहीं मिल रहा है, तो अपने सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट तो देखने मिल रहा है ना, द विंडो। तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करूं मैं, इसके लिए क्या रूल है। तो आपको एकदम आसान सा ट्रिक है, यहां पास मैं बोलता हूं लेट बी का यूज करना है। जब भी आपको कमांड वाले या फिर ऑर्डर वाले सेंटेंस बनाना रहेगा तो क्या चीज यूज करना है, लेट बी। अब कैसे यूज करना है इसको मैं आपको समझाता हूं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, द विंडो है ना। तो इसमें क्या करोगे, पहले लेट को यूज करोगे, लेट द विंडो बी। उसके बाद शर्ट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो शर्ट का थर्ड फॉर्म भी शर्ट ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या यूज किया हूं, लेट बी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको ध्यान से देखने से समझ आया होगा कि मैंने क्या किया, लेट यूज किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया, फिर उसके बाद बी यूज किया, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया। इतनी चीजें यूज किया हूं। उसके बाद दूसरे एग्जांपल में आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी लाना, ऐसा करके बोल रहा हूं। तो इसमें कोई सब्जेक्ट किसी को पता चल रहा है क्या, किसी को पता नहीं चल रहा है ना। ऐसे वाले सेंटेंस जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो ब्रिंग से स्टार्ट हो रहा है, मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, आप देख ही रहे होगे। और इसको सेंस तो आपको पता चल जा रहा है। एक गिलास पानी लाना करके मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ना, मान लो जब मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और ऑर्डर कर रहा हूँ एक गिलास पानी लाना, ऐसा करके, ठीक है। तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको अपन कन्वर्ट करते हैं। तो पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर के बारे में बात हो रही है, तो लेट से स्टार्ट करेंगे। अब ये अपना क्या होता है, जैसे आपको रूल पता है ना एक पैसिव वॉइस का, कि जो ऑब्जेक्ट होता है क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। सेम वही रूल अपना फॉलो कर रहे हैं। तो अपन सब्जेक्ट की जगह में क्या लिख रहे हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर के बाद बी लगा दिया, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ब्रिंग का क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक है। उसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, फिनिश दिस वर्क, यह काम को खत्म करो, ऐसा करके बोल रहा है। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, या काम को खत्म करो, जितना जल्दी उसके जल्दी से खत्म करके दे दो, ऐसा कुछ भी। तो इसको बनाए, इसको कैसे बनाएंगे, लेट दिस वर्क, या वर्क के बारे में बात हुई, इसको सब्जेक्ट है अपना, लेट दिस वर्क बी फिनिश। और फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। ओके, एकदम आसान है, कोई टफ लग रहा है क्या, एकदम इजी है ना। इसको आप अपने से बना सकते हो क्या है, इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करो, सूचना तो पुलिस को बोल रहा है। तो सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब पुलिस के बारे में ना। लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म, ठीक है। तो आपको समझ आ गया सेंटेंस कैसा बनता है, एकदम आसान है ना। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस रहता है, उसको कैसे बनाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में टाइप 2 है रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस। रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस कुछ एग्जांपल यहां पास मैं लिखा हूं, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डू इट फॉर मी प्लीज,
मेरे लिए यह कीजिए प्लीज, ऐसा करके बोल रहे हैं। प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। ऐसे करके यहाँ पास कुछ सेंटेंस है जो रिक्वेस्ट करके बोल रहा है। तो आप इसको देख कर ही जान जाओगे, हर बार इसमें आपको क्या चीज कॉमन चीजें देखने मिल रहा है, प्लीज 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 प्लीज, ऐसा कुछ दिख रहा है ना फ्रेजेस, एक वर्ड जिसको आप देख कर जान जाते हो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसा करके। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करें एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में, ये अपना क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इसको अपन बता देते हैं यहाँ पास कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहे हो, आप दूसरे को रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, कोई जगह लिखा नहीं है लेकिन आपको शेष तो पता चल गया क्या कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो इसको बनाने का तरीका एकदम सिंपल है। आप क्या लिख रहा रहेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना चीज आपको याद रख रहा है। और इसमें एक चीज कॉमन चीज थोड़ा सा आपको लगेगा, नया चीज सीखने मिलेगा। बाकी जो वॉइस जो था जिसमें हम लोग क्या करते थे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते थे, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते थे। बट इस वाले केस में आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना रिक्वेस्ट वाले में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो और इसमें एक चीज और याद रखना, जो प्लीज है उसको हटा देंगे, उसको यूज नहीं करेंगे। कब, जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ओपन द डोर का यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद आगे का अपना क्या लिखेंगे, इस वाले पोर्शन को, प्लीज को मतलब नहीं यूज करेंगे, बाकी को लिख देंगे सेम टू सेम, ओपन द डोर, सेम टू सेम उठा के लिख दिया मैं इसको, ओपन द डोर को। बस क्या चीज डाला मैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। सेम इसमें डालते हैं, इसमें क्या बोलूंगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर से वैसे बनाऊंगा मैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी प्लीज, या मेरे लिए करें प्लीज। तो इसको मैं प्लीज को नहीं लिखूंगा, बाकी चीज को लिख दूंगा, फिर से सेम टू सेम उठा दूंगा। सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, इतना को लिखना, डायरेक्ट इसको सेम टू सेम उठा देना है, प्लीज को मत लिखो, डू इट फॉर मी, बस हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू इट फॉर मी। इसमें आते हैं, इसमें फिर से सेम है, प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी, कृपया उस बूढ़ी औरत की मदद करें, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या बोल रहे हो, हेल्प दैट ओल्ड लेडी। यहां पास मैं लिख दूंगा सेम सेंटेंस को, हेल्प दैट ओल्ड लेडी, ठीक है। अब इसको तो आप गेस ही कर चुके हो कैसे बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, इसको मैं बता देता हूं, आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो। तो इसको मतलब आप क्या बोलोगे पता है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप क्या बोलोगे, डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसे क्यों छाप दोगे, तो ये चीज गलत हो जाएगा। इस वाले सेंटेंस को याद रखना। ऐसा नेगेटिव सेंटेंस जब दिखता है ना, इस वाले में क्या हो जाता है, हम लोग नॉट से स्टार्ट करेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, ऐसा करके। तो जो इसमें टू यूज कर रहे थे ना, और यहाँ पर देखो डोंट करके दिया है, तो इसमें से डोंट करके यूज नहीं करना है, नॉट करके यूज करेंगे, और नॉट को टू से पहले यूज करना है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, फिर ये चीजें हो गया। सबसे आसान था ये वाला, कौन सा वाला, अपना रिक्वेस्ट करने वाला। इसमें आपको याद रखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस इतना ही बस याद रखना है, बाकी चीजें छाप देना है जो दिया रहता है, प्लीज को बस ना लिखना है, फिर बाकी चीज को सेम टू सेम छाप देना रहता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप बताता हूँ, कौन सा वाला, सजेशन वाले। सजेशन वाले टाइप 3 सेंटेंस जो इंपरेटिव सेंटेंस का अपना बनाते हैं, वो है सजेशन, सजेस्ट करते हैं, ऐसे वाले सुझाव देते हैं। जैसे कि यहाँ पास कुछ सजेशन है, पहला है हेल्प द डिसेबल्ड, मतलब डिसेबल किसको बोलते हैं जी, जिसका हाथ पैर नहीं चलते रहता है ना, विकलांग, तो विकलांग की हेल्प करो, ऐसे बोल रहे हैं। लिसन टू मी, सजेस्ट कर रहे हैं ना, सुझाव दे रहे हैं, हाँ मुझे सुनो, ऐसा करके। हेल्प द नीडी एंड पुअर, अब यहाँ पास हम लोग सुझाव दे रहे हैं, मदद करो, नीडी मतलब जरूरतमंद की और गरीबों की, ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, ऐसे करके मतलब बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, सजेशन है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करें, बहुत ही आसान है, एकदम आसान तरीके से अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं क्या क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है इसका रूल, क्या है इसका ट्रिक। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक चीज याद रखना, शुड भी, शुड भी, ठीक है ना। शुड का यूज चाहिए के लिए सेंस में करते रहते हैं, आप लोग को पता ही होगा, होना चाहिए ऐसे सेंस में, है ना। आपको मुझे सुनना चाहिए, आपको ऐसा थोड़ा सेंस इसी टाइप को बनता है।
तो इस वजह से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको कैसे होगा। यहाँ पास हम लोग पहले तो सब्जेक्ट को यूज करेंगे, उसके बाद शुड भी यूज करेंगे, फिर अपना जैसे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें तो हमेशा रूल की तरह वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो अब इसमें एग्जाम्पल में देता हूँ, इस एग्जाम्पल में सॉरी आंसर देता हूँ आपको। इसमें क्या है, द डिसेबल अपना सब्जेक्ट है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या लिखूंगा मैं, शुड भी लिखूंगा। अब इसके बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प। ओके, वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिसन टू मी, मुझे सुनो, ठीक है, लिसन टू मी। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, सब्जेक्ट क्या है, मी है, तो अपना जब सब्जेक्ट है सामने में आ जाता है तो क्या बन जाता है, आई बन जाएगा इसका। आई शुड बी, लिसन का थर्ड फॉर्म का क्या होगा अपना, लिसन टू। ओके, यहां पास ऐसा सॉल्व हो जाएगा इसका। अब इसमें आते हैं हेल्प द नीडी एंड पुअर, किसका हेल्प करो, जरूरतमंद और गरीबों की। तो ये अपना सब्जेक्ट है, तो कैसे बन जाएगा, द नीडी एंड पुअर शुड बी हेल्प, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वैसे ही चौथे नंबर पे आता है, सॉरी, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमेशा सच बोलो हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे जी, एकदम आसान है, द ट्रूथ शुड भी करके यूज करता है, लेकिन इसमें ऑलवेज भी है तो इसको ऑलवेज को यहां पास लिखेंगे बी। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन, तो यहां पास अपन स्पोकन लास्ट में, ठीक है। तो ये वाला रूल आपको समझ आया, बहुत ही आसान रूल था, कुछ ज्यादा था नहीं इसमें, आपको सिर्फ याद रखना था शुड भी का यूज करते हैं ऐसा करके, बस इतना ही इसमें काम था। कैसे वाले सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में सजेशन देना हो। तो अभी तक मैं 3 चीजें बता चुका हूँ। ऑर्डर वाले में लेड भी का यूज करते थे, रिक्वेस्टेड वाले में बोले थे यू आर रिक्वेस्टेड टू करके यूज कर रहे थे, इसमें सजेशन वाले में फिर शुड भी का यूज करते हैं। अब आप चलते हैं लास्ट में एडवाइस वाले सेंटेंस को आपको समझाता हूँ। वॉइस का इंपरेटिव सेंटेंस का टाइप 4, जिसमें हम लोग क्या चीज को आप सॉल्व करने जा रहे हैं, एडवाइस टाइप के सेंटेंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं आपको बताता हूँ। कुछ एग्जांपल लेकर मैं रखा हूँ, जैसे कि वर्क हार्ड, गेट अप अर्ली, उसके बाद डोंट स्मोक, बी केयरफुल। तो इसमें क्या चीज बोल रहा है, जैसे कि वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, गेट अप अर्ली, सुबह जल्दी उठो, एडवाइस देते हैं ना ऐसी, या फिर डोंट स्मोक मत करो, ठीक है, बी केयरफुल, सावधान रहो। तो ऐसा वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, एडवाइस को देखकर आप जान जाओ। जैसे कि रिक्वेस्टेड में कैसे बनाए थे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऐसे बोले थे, सेम वैसे एडवाइस के लिए अब रहेगा यू आर एडवाइस टू, ऐसे बस इसको याद रखो, इसको यूज करेंगे हम लोग और सेंटेंस बन जाएगा। बाकी सेंटेंस तो जैसे कि तैसे लिख देंगे, जैसे कि रिक्वेस्टेड में लिखते थे वैसे ही। तो एकदम आसान वाला तरीका है। जैसे कि इसको मैं चेंज करूंगा तो कैसे बनाऊंगा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, बस इसको सेम टू सेम उठा के लिख दिया, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। वैसे ही इसमें लिखूंगा यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली। अभी मतलब मैं अपना राइटिंग उतना खास नहीं बना रहा हूँ, काफी मेरा अच्छा बनता है ना, मैं इसमें जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो इस वाले सेंटेंस को उठा के सेम टू सेम लिख दिया। वैसे ही अब इसमें दिमाग लगाओ, डू नॉट स्मोक में थोड़ा सा, जैसे कि रिक्वेस्टेड वाले में था ना एक ट्रिक, वैसे इसमें भी रहेगा, डायरेक्ट मत उठा देना। इसमें रहेगा आपका यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद नॉट को लगाएंगे, फिर उसके बाद टू को लगाएंगे। एडवाइज्ड टू जो है ना, यहाँ पास नॉट वाला सेंटेंस में ऐसे ही बनता है, उसके बाद स्मोक। उसके बाद इसमें आते हैं यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल, बस इतना ही आंसर खत्म। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सारे चीजें को आपको क्लियर कर दिया हूँ, इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं ऐसा करके। तो जब भी आपको इंपरेटिव सेंटेंस का अब जब भी ऐसा कैटेगरी देखने मिलेगा चारों में से एक, तो आप इसको सॉल्व करें ना बहुत ही आसान तरीके से। और ये आपको एग्जाम में पक्का पूछते हैं, आप अपना क्वेश्चन पेपर उठाओ और चेक करो कैसे सॉल्व करते हैं करके, यही सब चीज तरीका देखने मिलेगा आपको इसका आंसर में, ठीक है। तो आपके कॉलेज में या फिर स्कूल में अगर आपके टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। और चलो ठीक है, वीडियो को खत्म होने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है। एक कैटेगरी और बचा है मेरा, अपना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक और टाइप का सेंटेंस होता है जिसको हम लोग यहाँ पास कवर कर रहे हैं, इन्फिनेटिव। जब भी पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इन्फिनेटिव टाइप का सेंटेंस को किसमें चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव में, ठीक है। तो
इसका शक्ल कैसे देखने मिलता है, ऐसा, ठीक है। इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, टू लगा रहता है किसमें, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा रहता है। जैसे कि मेन वर्ब अपना ईट है, तो क्या हो जाएगा, टू ईट को अपन क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव फॉर्म बोलेंगे। या फिर मैं बोल सकता हूं ड्रिंक, ऐसे वर्ब देखने मिलेगा, हम लोग उसको क्या बोलते हैं जी, इन्फिनेटिव फॉर्म बोलते हैं। ओके, अब इसको हम लोग पेसिव में चेंज करेंगे तो हम लोग को सिंपल से क्या चीज याद रखना है, बाकी चीजें तो हम रूल के हिसाब से करते ही रहेंगे जैसा रूल लगाते हैं, बट यहाँ पास देखेंगे टू के साथ बी लगा देंगे, बस इतना ही। और जो मेन वर्ब रहता है उसको थर्ड फॉर्म को चेंज कर देंगे, जैसे कि हर पेसिव वॉइस में चेंज करते आ रहे हैं वैसे ही। तो अब मैं कुछ एग्जांपल लेकर रखा हूं, उसको आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल यहाँ पास लिखा हूं, आई एम टू फिनिश दिस वर्क, मुझे यह काम को फिनिश करना है, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल सा एक लाइन लिखा है, आई एम टू फिनिश, तो यहाँ पर टू फिनिश को आपको देख के समझ आ जाना चाहिए कि क्या चीज है, ये अपना इन्फिनेटिव टाइप का सेंटेंस है, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इधर अब पेसिव वॉइस में चेंज करते ही, तो दिस वर्क, अब हेल्पिंग वर्ब क्या डालें, एम है, एम ही रहेगा यहाँ पास, सॉरी एम नहीं रहेगा, इज एम आर जो रहता है, इज एम आर में अब क्या डालेंगे, दिस वर्क, दिस वर्क मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, दिस, अब तो इसमें क्या हो जाएगा, इस, ओके, वर्क एक है तो इस लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर करके। अब उसके बाद क्या लगेगा, बाकी चीजें, जैसे कि यहाँ पास टू के लिए अपन को पता है टू भी लगाएंगे, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब फिनिश्ड, किसके द्वारा, बाई आई, तो सब्जेक्ट को यहाँ पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, बाय मी, यह काम मेरे द्वारा फिनिश करना है, मेरे द्वारा खत्म करना है, ऐसे करके। तो समझ आया इसको कैसे सॉल्व किया मैं। वैसे ही अगर इसको समझ नहीं आया होगा तो दूसरा क्वेश्चन को देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यू आर टू राइट एन एसे, आपको एक लेटर, एक एसे लिखना है, ठीक है, एक निबंध लिखना है, ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर क्या होगा, यहाँ पास देख के समझ आ गया, टू राइट, टू राइट मतलब इन्फिनेटिव टाइप का सेंटेंस है, तो इसको अपन कन्वर्ट करना है, तो क्या बनेगा, टू बी रिटर्न करके बनेगा वो अपने को। ओके, तो अब इसको बना देते हैं, एन ए से, अब आर है, इज एम आर, आपको पता है इज एम आर में कौन सा वाला यूज होगा, ए से क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस वजह से इसमें क्या होगा, इस यूज होगा, इज टू बी रिटर्न, उसके बाद बाय यू। अगर आपको पता नहीं चल रहा होगा ये चीज को कैसे चेंज कर रहा हूं, ये सब्जेक्ट के बेस पे चेंज कर रहा हूं, यहाँ पास सब्जेक्ट यू था तो इसलिए आर हुआ था, यहाँ पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है एन, ऐसे इस वजह से इज हुआ है। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आता होगा कैसे मतलब लगाना है, ऐसे अभी कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाना है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके, जो मेरे इंग्लिश वाले चैनल में है, उसका लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा, आप देख लेना। अब इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या है, आई हैव टू परचेस अ पेन, आई हैव टू परचेस अ पेन को इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पास देखने से पता चल गया, टू परचेस मतलब मुझे पेन परचेस करना है, मतलब करना ही है, ठीक है, और मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे पेन परचेस करना ही है, ऐसा सेंस में इसका बन रहा है, हैव टू वाला जो सेंस देखने से मिल रहा है ना अपने को। तो इसको सॉल्व कैसे करें जी, एकदम इजी है, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं है। अब पेन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हैज यूज होता है इसमें, हैज टू बी परचेस्ड, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो परचेज का क्या हो जाएगा, परचेस्ड बाय, एजेंट कौन है, मैं हूं ना इसमें, तो आई का मी हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन समझ आया आपको कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब वैसे आता है इस वाले क्वेश्चन पे, चौथे नंबर पे क्या है, हरीश हैड टू कंप्लीट दिस वर्क, हरीश हैड टू कंप्लीट दिस वर्क, हरीश का काम करना, हरीश को यह काम करना था, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा, इसको देखकर आपको पता चल जाएगा टू कंप्लीट को ये इन्फिनिटिव टाइप का सेंटेंस है, बस। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, आसान तरीके से, दिस वर्क, यह काम, अब इसमें तो हैड टू में हैड ही लगता है, इसका दिक्कत नहीं, हैड अकेला रहता है, टू बी कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड बाय हरीश, किसके द्वारा, हरीश के द्वारा, ठीक है। तो समझ आया आपको, इन्फिनिटी वाला केस भी आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ, एकदम आसान था, बस इसको याद रखना, यहाँ पास से
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था उसको टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बस बनाया हूँ, इतना बस किया हूँ। बाकी रूल तो अपना जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के लिए अपना जो पार्ट 1 में बताया हूँ वही रूल अप्लाई किया हूँ यहाँ पास। तो 2 वीडियो में यहाँ पास सारी चीजें कंप्लीट किया हूँ, और इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीजें और अच्छे से क्लियर नहीं होगी। तो आपको प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए मैं अपना अलग से क्या करूंगा, क्वेश्चन दूंगा। कहाँ पास दूंगा ये भी बता देता हूँ, टेलीग्राम का अपना चैनल पे इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन में, जो भी मेरे पास बुक है उसका मैं सारे क्वेश्चन को वहां पास अपलोड कर दूंगा फोटो खींचकर। ओके, तो आप वहां से आप चेक कर सकते हो और उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। अब जिसको भी डाउट रहेगा वो मेरे को टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट करके मतलब पूछ सकते हो, वहां पास मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। थैंक यू जी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।